पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो प्रेमामृत में, जिसमें हम ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ जी से जीवन से जुड़े कई प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। पिछले एपिसोड में हमने युवाओं के कई सारे प्रश्नों के उत्तर प्रेमनाथ जी से जाने थे। आज वो सिलसिला हम जारी करेंगे। प्रेमनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी में। तो यूथ प्रश्नों का भंडार है। हमने पिछले एपिसोड में बहुत सारे ऐसे प्रश्न एड्रेस किए थे जिनका उत्तर युवा जानना चाहता है, तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए और प्रश्न पूछेंगे। तो पिछले एपिसोड में आपने 8 पावर्स के बारे में मेंशन किया था: विल पावर, मेमोरी पावर, माइंड पावर, थॉट पावर, सोल पावर, इंटेलिजेंस पावर और जीनियस पावर। इनसे भी बढ़कर कोई पावर है क्या? हाँ, एक पावर है। सभी लोग सोचते हैं क्या इंटेलिजेंस है ना, वो पढ़ाई में रहने दो, ऑफिस में रहने दो, ऐसा सोचते हैं। इंटेलिजेंस पावर इज इक्वल टू कैंडल ब्राइटनेस, कॉन्शियस पावर इज इक्वल टू सन ब्राइटनेस। चेतना शक्ति, ये सब लोग भूल गया। ये चेतना शक्ति को कौन उपयोग किया है? विवेकानंद, रमण महर्षि, गौतम बुद्ध, जीसस, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ बचपन से ध्यान किया। आत्मा का शक्ति है चेतना शक्ति। वो शक्ति को जगाया है, महान बन गया। कृष्ण भगवान रहने दो, बुद्ध भगवान रहने दो, हर एक भगवान, हर एक ऋषि चेतना शक्ति को जगाया, महान बन गया। हमें भी जगा सकते हैं, हमें भी वो चेतना शक्ति को उपयोग कर सकते हैं। वो चेतना शक्ति को उपयोग करने का तरीका ध्यान। अब कितना ध्यान बढ़ाएगा, आपका चेतना का शक्ति उतना बढ़ जाएगा। आपका भौतिक जीवन में जीत आसानी हो जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगा। ये भूल गए हैं सब लोग। ये उपयोग करने का एक ही तरीका है, ध्यान। हमें कितना मिनिमम समय ध्यान करना चाहिए? मिनिमम उम्र कितना है उतना ध्यान करना। इट इज मिनिमम टाइम, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। देखो, वाल्मीकि एक डाकू था, जंगल में राक्षस था। मानवों का हिंसा देने का, प्राणियों को मारने का उन्होंने बैठ गया 12 साल। चेतना को शक्ति को जगाया, दिव्य नेत्र खुल गया, रामायण का लिख दिया। देयर इज नो लिमिट। लेकिन हमें 2 जीवन है, हमने 2 जीवन को बैलेंस करना। हमें जो परिवार छोड़ के, समाज छोड़ के हिमालय में गुहा में ध्यान करने वाला नहीं पिरामिड मास्टर्स। हमें परिवार के साथ भी रहते हैं, समाज में भी रहते हैं। समय बर्बाद, कितना समय बर्बाद हो रहा है ना, वो समय को हमें पूरा ध्यान को उपयोग कर सकते हैं। बहुत समय बर्बाद हो रहा है, वो समय को हमें कितना भी उपयोग कर सकते हैं। हमें कितना उपयोग करेगा, हमारा भौतिक जीवन आसान हो जाएगा। मैं 97 अगस्त 3 ध्यान में आ गया। दूसरा दिन से मैं बिजनेस कर रहा था। 9 बजे दुकान बंद करके मैं घर जाके थोड़ी सी खा के बैठ जाता था। रात में 10 बजे ध्यान चालू किए तो 2, 3, 4, 5 बजते थे। मेरे पत्नी, उठो, दुकान जाना, 1 घंटा 2 घंटे सो जाओ। सोते थे। मैं दुकान जाके बिजनेस भी कर रहा, दोनों भी कर रहा था। मैं क्या किया, मेरे समय को उपयोग किया। हाफ एन आवर मेडिटेशन इज इक्वल टू 8 आवर स्लीप। आधा घंटा ध्यान, 8 घंटे का नींद का समान। समय क्यों नहीं, बहुत समय है, लेकिन पसंद चाहिए, जिद्द चाहिए, श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान कहती है भगवत गीता। ये आध्यात्मिक जीवन, ध्यान के लिए श्रद्धा चाहिए, ज्ञान बहुत मिल जाएगा। बढ़ाना है समय, अनलिमिटेडली हमें ध्यान कर सकते हैं, लेकिन परिवार के साथ रहना है, समाज में रहना है,
हमारा जीवन स्वर्ग बनना है, दूसरों को सबका जीवन स्वर्ग बनना है। इसलिए हम ना ये ज्ञान चाहिए, एक चेतना को शक्ति, कितना में ध्यान बढ़ेगा उतना उपयोग होगा। आजकल हम छोटे छोटे बच्चों से ऐसे शब्द सुनते हैं कि वो डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, उनको बहुत एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो इससे कैसे बाहर आया जाए? छोटे बच्चों रहने दो, बूढ़े रहने दो, कारण सोच विचार, सोच विचार है। देखो डॉक्टर्स को पास जा रहे सभी लोग, स्वस्थ नहीं मिल रहे। कारण कहते हैं डॉक्टर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। साइको का मतलब मेंटल टेंशन से, सोमैटिक मतलब शरीर को बीमारियां आ रहे हैं। ये डॉक्टर सही कहते हैं, लेकिन ये टेंशन का कारण सोच विचार है। सोच विचार बंद करने को कोई दवा नहीं है। कुछ दवा है? नहीं। मन का अशांति, तन का अस्वस्थ से पूरा सभी का दुख हो रहा है। स्वस्थ नहीं, शांति नहीं, कारण ज्ञान नहीं। ये हमें बहुत सालों से सुना रहे, लेकिन सुनाना हमारा धर्म है, बार बार हर एक को सुनाना है। पहले मैं बता देना, माता पिता ध्यान किया तो उनका मन शांत होता है, उनको बैलेंस आ जाता है। बच्चों को हमें कैसा आगे बढ़ाना वो ज्ञान चाहिए। ये बात का वैल्यू किसी को मालूम नहीं है। वर्ड है ना, बात क्या है? राम का तीर है, वही ज्ञान है। हिटलर के बातों से लाखों का मरण हुआ, महात्मा गांधी के बातों से हमने पूरा फ्रीडम मिल गया, गुरुजी 25 साल के बातों से हम सब दोस्त बन गए। सही बात माँ किया तो बच्चे का किस्मत बदल जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब इन्वेंट किया, स्कूल से निकाल देते हैं, ये बुद्धू है, पढ़ाई नहीं आएगा। माँ कहती है बहुत इंटेलिजेंट है, आपका सिखाने का ज्ञान उनको नहीं। एक ही बात से साइंटिस्ट बन गया थॉमस अल्वा एडिसन। माँ का एक बात बदल लिया ना। यद्भावम तद्भवति, हमें क्या सोचेगा वैसा ही वही होगा। सोच का तरीका 5 है। एक है डिजास्टर्स थिंकिंग, सेकंड है नेगेटिव थिंकिंग, थर्ड है पॉजिटिव थिंकिंग, फोर्थ है मिरेकुलस थिंकिंग, फिफ्थ है डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। 5 वेज ऑफ थिंकिंग। हमें क्या सोचेगा वही होगा। ये भगवद गीता का ज्ञान है। मैं इस सोच के बारे में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया, मुझे मालूम हो गया थॉट पावर इज इन्फिनिट। वो थॉट पावर से हमें क्या चाहिए वो सृष्टि कर सकते हैं। डिजास्टर्स थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, मिरेकुलस थिंकिंग, डिफरेंट ऑफ थिंकिंग। 4 लोग ड्राइविंग सीख लिया, ट्रैफिक में जाना है, डिजास्टर्स थिंकिंग करने वाला जरूर एक्सीडेंट होगा ऐसा ही सोचता है। उनका मन ट्रैफिक में नहीं, कहाँ एक्सीडेंट हो गया वो याद आ रहे हो, क्या होगा उनको? एक्सीडेंट हो जाएगा, डेफिनेटली एक्सीडेंट। नेगेटिव सोचने वाला एक्सीडेंट होगा, हो जाएगा, उनका मन भी वहाँ नहीं, उनको भी एक्सीडेंट हो गया। पॉजिटिव थिंकिंग वाला करने वाला मैं सुरक्षित से पहुँच जाऊँ, उनका मन ट्रैफिक में है। मिरेकुलस थिंकिंग करने वाला मैं 100 किलोमीटर्स तेजी से मैं सुरक्षित पहुँच जाऊँ। डिजास्टर थिंकिंग का मतलब स्टूडेंट है, डेफिनेटली मैं फेल हो जाऊँगा। नेगेटिव थिंकिंग का मतलब अगर फेल हो जाएगा, पास नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब जरूर पास हो जाऊँगा। मिरेकुलस थिंकिंग मतलब लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एफर्ट, मैं टॉप रैंक आऊँगा, है ना? यही सोच है। करेक्ट। देखो फिल्म सभी लोग देखते हैं, गाना सभी सुनते हैं, वो बुद्धू रहने तो बोलेगा एक बार देखो वो फिल्म, एक बार सुना हुआ गाना, कोई नहीं भूलेगा। डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग का मतलब किसी को मालूम नहीं है। एप्पल नीचे गिरा है, सभी लोग देखा है, लेकिन न्यूटन क्यों नहीं ऊपर उड़ना? अलग तरीके से सोचा,
ग्रेविटेशन फार्मूला आ गया, साइंटिस्ट बन गया। एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना है? ध्यान, डिफरेंट वे ऑफ different way of thinking. थिंकिंग। मैंने सोचा हर एक स्टूडेंट देख रहा है, हर एक बोर्ड, सभी लोग देखते फिल्म, कोई भी नहीं बोल रहा है, कारण क्या है? सवाल आ गया। दिस इज द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ एवरीबडी। यद भावम तद्भवति। मुझे मेमोरी नहीं है, याद नहीं है, याद नहीं रहेगा, क्रिएशन हो गया, है ना? मेमोरी पावर है वो, ये घर में ज़्यादा, बाजू घर में कम रहेगा। पावर सभी को एक ही है, लेकिन सोच गलत है, सही सोच नहीं है। सही सोच करने के लिए भी ये ध्यान ज्ञान चाहिए। पढ़ने से पहले ध्यान करो। पढ़ने से पहले ध्यान क्यों करना है? फ्रेश माइंड। हमें नींद के बाद उठने पहले उठे तो कैसा रहेगा? सुबह फ्रेश माइंड, उससे 100% फ्रेशनेस रहे। विथ फ्रेश माइंड कंसंट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस पावर से पढ़ सकते हैं। बिफोर रीडिंग, आपका उम्र कितने, उतना समय ध्यान करो। पढ़ रहा है, मन घूमेगी, घुमाओ मत। मालूम है टेक्निक? ये टेक्निक मालूम है? विथ ओपननेस यू शुड ऑब्जर्व द नेचुरल, बट इट विल कम देयर। वैसा मन रख के पढ़ो। फर्स्ट चैप्टर हो गया, आंखें बंद करो, याद कर लो। थर्ड चैप्टर हो गया, 3 चैप्टर, 6, 10 हो गए, 10। फर्स्ट चैप्टर 9 टाइम सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाता है। सोने से पहले ध्यान करो। आपका उम्र कितना है, उतना। सुबह से शाम तक क्लासरूम में क्या सुना है, शाम से रात तक क्या पढ़ा है, पूरा याद कर लो। अगर एग्जाम में याद नहीं आएगा, आंखें बंद करो, याद आएगा। यू कैन कॉपीराइट वेरी इजीली। आंखें बंद करके कॉपीराइट करने का बहुत इजी, कोई भी नहीं पकड़ेगा। इतना सुनाया, हाफ एन आवर ध्यान करें, मैं घर आएगा। She got 35% in pre-final. Right. After 1 month एग्जाम हो गया, रिजल्ट आया, स्वीट्स लेके आया मेरे पास। कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी? She got district second on town first. Wow. Within 1 month केवल ये टेक्निक्स को उपयोग किया, लेकिन ध्यान बहुत किया। कितना चाहा, बहुत ध्यान किया है। She got this 93% in degree. MBA यूनिवर्सिटी 3rd। कोई डिबेट कंपटीशन, एस्से कंपटीशन, ग्रुप डिस्कशन, कुछ भी रहने दो, ध्यान करके जाती है, सक्सेस हो जाती है। एक अलग तरीका सोच कोई भी सोच रहा नहीं है। मैं अलग तरीका से सोचने से मुझे पूरा आइडिया आ गया। कोई भी सोच सकते हैं ना। Yes. पढ़ाई कितना आसान हो गया, लिमिटेड टाइम, ध्यान किया, कॉन्शियस पावर को जगाया, है ना? ऑटोमेटिकली कॉन्शियस पावर जागती है, उपयोग होती है। इसलिए जीतने के लिए ये सब कुछ ध्यान किया तो होगा। बिना ध्यान थॉट पावर ठीक नहीं रहेगा। देखो, ये मन खाली रहे तो हमें जैसा चाहिए वैसा सोच सकते हैं। एक वाइट पेपर है, कुछ भी लिख सकते हैं। कौन सा पेंटिंग चाहिए, हमें पेंटिंग डाल सकते हैं। ऐसा ही ध्यान में हमारे मन को पूरा खाली कर दिया। जब मन हमारे कंट्रोल में है, सोचने वाला मन है, खाली का मतलब मन पूरा हमारे कंट्रोल में आ गया। जब हमें सही सोच सोचते हैं, सही फल मिलता है। ये पूरा क्रिएशन का सब्जेक्ट है, भौतिक जीवन में आसान से जीत पाने का। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार आते हैं, बहुत सारे चढ़ाव आते हैं। जब हमें सक्सेस मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, बट वहीं पे जहाँ भी हम हल्का सा फेल हो गए, कुछ भी ऐसा इंस्टेंस हुआ जो हमारे प्लान के अगेंस्ट था, तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। तो इन उतार चढ़ावों के बीच में भी खुश कैसे रहें? यहाँ क्या हो रहा है, हम में खुशी रहे तो फायदा नहीं, दूसरों को खुशी दे तो खुशी होता है। आप पेट भर के खाओ, आपको पुण्य मिलता है। कोई भूखा है, उनको खिलाओ, आत्मा को खुशी मिलता है। किसी को मदद चाहिए, मदद करो, खुशी मिलता है। पहले देने का सीखना है, देने से कितना खुशी होता है
ये मालूम होने छोटे बच्चों को, ये बच्चों को हमें नहीं सुना रहे, कंपटीशन करवा रहे, है ना। पूरा क्लासरूम में बच्चों पूरा पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त को आउट ऑफ आउट आ गया, आपको 1% कम आ गया, रोना नहीं। आपको दोस्त है ना, उनको आउट ऑफ आउट आए ना, खुशी का बात है, कंग्रेचुलेशन करो, फेस्टिवल बनाओ, उनको एक तोहफा दो। आप कहे तो भी वो वही करेगा, हमें क्या दिएगा, हमने वही मिलेगा, ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए जीवन में दुख हो रहा है। दूसरा है एक्सेप्टेंस, स्वीकार नहीं करते। क्यों? स्वीकार करने का स्थिति नहीं, वो स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी कहाँ से आएगा? हमारे कितना ध्यान बढ़ेगा, हमारा स्टेबिलिटी पावर उतना बढ़ जाएगा। जनन मधुर मरण मधुर। किसी का मरण हुआ, अज्ञानी रोता है, ज्ञानी को मालूम मरण ही नहीं है, शरीर को मरण है, आत्मा को मरण नहीं है, वो ज्ञान है उनको, वो सहने का स्थिति भी ध्यान से पाया है। मेरा पिताजी का मरण हुआ, मेरे माताजी ने कह दिया कोई भी नहीं रोना, हमारे परिवार में मैं कोई नहीं रोया, कारण हमने ज्ञान है, वो सहने का स्थिति भी था, इसलिए रोए नहीं। इससे बढ़कर कोई है फेलियर मरण से? नहीं। जीवन में पूरा दुनिया डर डर के जीवन कर रहे हैं मरण के लिए। कोरोना आ गया, क्या हुआ? पूरा डर गए दुनिया कोरोना से। क्यों? मेरा मरण होगा, मेरा मरण। हमने डर नहीं, हमें वैक्सीन भी नहीं डाल दिया, कोई भी लोशन से हाथ नहीं धोया, मास्क भी नहीं लगाया। क्यों? हमने मालूम है मरण नहीं है। डर डर के जीवन नहीं करना, हिम्मत बढ़ना है। अरे कुछ भी होने दो। राम भगवान जंगल जाने के लिए डरा है? नहीं। रोया है? नहीं। सुबह युवराज बनना था। एक राजा जंगल में जीवन कैसा रहेगा, राजा का जीवन है ना, इजी जीवन है। हमें 2 दिन ट्रैकिंग के लिए ग्लव्स है ना, स्वेटर, सॉक्स, कुछ खाने के लिए एक बड़ा बैग ढो के लेके जाते। 14 साल वनवास में ट्रैकिंग के लिए राम भगवान, लक्ष्मण, सीता माँ चले गए ना, है ना। दुख हुआ उनको? नहीं। क्यों? बचपन से ध्यान किया तीनों ने, उनको ज्ञान मिला। हमें जन्म लेने से पहले डिजाइन बना के आए, हमें 14 साल वनवास में जीना है। ये हमें खुद चाहत से जन्म लिया, हमारा चाहत से हो रहा है, ज्ञान है। सहने का स्थिति में क्या बन गए? राम भगवान, सीता माँ, लक्ष्मण भगवान बन गया। 14 साल क्या, कितना समय चाहिए उतना मिल गया साधना के लिए। ऋषियों का संगत किया, राक्षस का संहार किया, धर्म का जीवन गया, भगवान बन गया। इससे कोई कुछ फेल्यूर है दुनिया में किसी को? राम जैसा वो फेल्यूर है? नहीं, वो तोहफा है। देखो राम का परिवार में फोटो में पूरा परिवार ने, दशरथ महाराज ने, कई कौशल्य माँ ने, सौमित्री माँ ने, कैकेयी माँ ने, भरत ने, शत्रु ने, इन्हें जीता, राज्य मिल गया, राजा बन गया। ये हार गया, जंगल चले गया, भगवान बन गया। कहाँ है जीत? कहाँ है फेल्यूर, सक्सेस? देयर इज नो फेल्यूर, देयर इज नो सक्सेस। अज्ञान से दुख हो रहा है। तेंदुलकर अगर बड़ा इंजीनियर बन गया तो ऐसा बनता था, पढ़ाई में फेल्यूर हो गया है ना, क्रिकेट में ग्रेट प्लेयर बन गया। अमिताभ बच्चन बड़ा डॉक्टर बन गया तो इतना फेमस हो रहा था नहीं। हाँ? पढ़ाई में फेल हो गया, ग्रेट एक्टर बन गया। फेल्यूर कहाँ है? कितना टैलेंट्स है, और टैलेंट्स को जगाने का टेक्निक हमने सुना है। अरे पढ़ाई एक ही है, जीवन में कहाँ है फेल्यूर? देयर इज नो फेल्यूर, है ना। जय मधुर, अपजय मधुर। मधुर से लेने लिए तो जीत, नहीं तो फेल्यूर।
हारने का ही नहीं, जिंदगी में ज्ञानी कभी भी नहीं हारेगा। उनको हार नहीं है, जीत ही जीत। जीत क्या देती है? खुशी देती है। ज्ञानी को हर पल जीत, अज्ञानी को हर पल हार। आजकल बच्चों को इतना कंपटीशन है, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं प्रेशर देते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। तो उससे कैसे डील कर सकते हैं वो? टेंशन का कारण सोच विचार, विचार का कारण ट्रैवलिंग में। ये माइंड भूतकाल में भविष्य काल में घूमती है। पास्ट एंड फ्यूचर, उनको फेल्यूर हुआ, परसेंटेज कम आया, वो याद आया तो डर हो जाता है, दुख भी होता है। फ्यूचर के बारे में सोचे तो भी डर जाते हैं। ये डर का दुख का कारण मन भूतकाल में भविष्य काल में घूम रहे। ध्यान किया तो वो मन बंद हो जाता है। इसलिए इतना ही नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिम्मत बढ़ जाता है, डर भाग जाता है। एग्जाम्स आने से पहले बच्चों को डर, इसीलिए क्या होता है? टेंशन। टेंशन से पूरा मन का अशांति, बुखार, सिर का दर्द, पेट का दर्द, पाँव का दर्द, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? टेंशन के। इसलिए हर एक दिन ध्यान किया तो हिम्मत बढ़ जाता है, डर से दूर हो जाता है, मन शांत होता है। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। एग्जाम जाने से पहले 1 घंटा ध्यान किया तो मन शांत होता है। एग्जाम हॉल कैसा जाना है? थिएटर में कैसा जाते हैं, ऐसा ही जाना है। बच्चों को ज्ञान ने हमें क्या पढ़ाए वही लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ये क्या, अरे आपको कितना क्या पढ़ाए वही आता है, वही लिखो, कितना भी आने दो परसेंटेज, नो प्रॉब्लम। माता पिता बच्चों को ऐसा ज्ञान दिया तो वो डरते नहीं, आराम से जाते हैं, एग्जाम लिखते हैं। इसका कारण माता पिताओं का अज्ञान से उनको कंपटीशन करके उनको डरा रहे। बच्चों को डर नहीं, माता पिताओं को बातों से बच्चों को डर हो रहा है। ये हमें उनको समझाना, हर एक माता पिता ध्यान करो हर एक दिन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाता है। एग्ज़ाम जाने से पहले भी ध्यान करो, एग्जामिनेशन हॉल में भी क्वेश्चन पेपर देने से पहले बैठ के ध्यान करो। मन शांत होता है, मन का खेल बंद होता है, बुद्धि का काम चलता है, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूजन भी आ जाता है। देखो, एग्ज़ाम जाने से पहले, कल एग्ज़ाम है, आज ध्यान किया तो क्या होता है? मन शांत होता है। पूरा इन्वॉल्व हो के हमें कब पढ़ते हैं, तन और मन मिला के मन का काम बंद हो गया। ये आत्मा बुद्धि से इंट्यूशन, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पूरा मन लगा कर पढ़ने से क्या होता है? इंट्यूशन आ जाएगा, एक सवाल जरूर कल आएगा। ऐसा माताओं ने उनको ऐसा ज्ञान सुनाया तो इंट्यूशन भी बहुत काम करते हैं। अलेख्या है ना, अलेख्या मैडम पीएमसी में सीए एग्ज़ाम में उनको एक सब्जेक्ट बहुत मुश्किल था। रात में वो पढ़ रही थी, इन्वॉल्व हुआ कि मैडम ने पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाया, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर दिखाया। ऐसा बच्चों को हमेशा रेगुलर ध्यान करवाना, उनको ज्ञान देना। कोई कितना भी परसेंटेज आने दो, टेंशन मत लो, डरो मत, कितना भी आना तो स्वीकार करो। अब कितना पढ़ाए उतना ही आया, वही परसेंटेज आएगा। ऐसा हमें उनको ज्ञान देना है। ऑटोमेटिकली सक्सेस मिल जाएगा बच्चों को। यही हो रहा है, कंपटीशन से, माँ का बातों से कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन नहीं चाहिए, स्वीकार करना है, कितना भी आने दो। ये हर एक माँ पिता को ज्ञान चाहिए। टेंशन बच्चों को नहीं देना। टेंशन से क्या होता है? मन का खेल बढ़ जाता है, बुद्धि काम नहीं करता है। ध्यान किया तो मन का खेल बंद होता है, बुद्धि जागृति होता है, वो पावर, कॉन्शियस पावर का मदद मिलता है। चेतना शक्ति, कॉन्शियस पावर इज इक्वल टू सन ब्राइटनेस।
थैंक यू सर, आपने हमें इतना कुछ बताया कि हम कैसे हर पल जीवन में खुश रह सकते हैं। इतने सारे लोगों के आपने हमारे साथ अनुभव बांटे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आज हमने जाना कि सही ज्ञान से हम हमेशा कैसे खुश रह सकते हैं। देयर इज़ नो सक्सेस, देयर इज़ नो फेलियर। अगर आपको सही ज्ञान है तो कैसे हम ध्यान के द्वारा अपनी कॉन्शियस पावर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे और प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बने रहिए प्रेमामृत में और देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जी